हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग बात करेंगे, ठीक है, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन की, जो कि आपके एसएससी सीजीएल मेंस, ठीक है, 2025 और आपके जो रेलवे के एग्ज़ाम हैं और ग्रुप डी में भी शायद पूछा जाता है, ठीक है, रेलवे ग्रुप डी और बाकी जो भी अदर एग्जाम्स हैं, बैंक एग्जाम्स हैं, ठीक है, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। देखो इस स्लाइड में हमने लिया क्या है, पहले हम लोग ये देखेंगे हम लोग किस टाइप से इसको देखो ऐसे अरेंज किया हमने, ठीक है। तो 10 टाइप है हमारे, ठीक है। अभी हम लोग ऐसे इसको पहले थोड़ा सा ओवरव्यू लेंगे, फिर इसके बाद हम लोग डीपली हर टाइप के हम लोग लगभग 15-20 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम बिल्कुल क्रिएट ना रहे, दिमाग में बिल्कुल रहे ना कि 5 परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से नहीं होगा, ठीक है। और परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आपके प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो, पहली बात तो ये दिमाग में आ रही होगी, परम्यूटेशन क्या है, ठीक है, कॉम्बिनेशन क्या है। तो कॉम्बिनेशन का बेसिकली मतलब होता है सिलेक्शन, ठीक है। इसमें ऑर्डर की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है, ऑर्डर की रिक्वायरमेंट मतलब नेसेसरी नहीं है, ठीक है। और परम्यूटेशन मतलब क्या होता है आपका अरेंजमेंट, ठीक है, इसमें ऑर्डर सही होना चाहिए, ठीक है। तो जो परम्यूटेशन का फॉर्मूला होता है वो होता है NP/R, N फैक्टोरियल अपॉन R फैक्टोरियल N माइनस R फैक्टोरियल, ठीक है। जो NCR का देखो कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला होता है वो NCR, ठीक है, N चीज़ों में से R चीज़ें चुनना। इसका मतलब देखो रहा N चीज़ों में से R चीज़ें, ठीक है, अरेंज करना। तो N फैक्टोरियल अपॉन R फैक्टोरियल और N माइनस R फैक्टोरियल, ठीक है। अब आप ये भी कह रहे होंगे सर इनमें रिलेशन क्या है। ये सिर्फ मैं वीडियो पे आने वाली वीडियो बना चुका हूँ, अगर आप मेरा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का वीडियो सर्च करोगे, ठीक है, तो उसमें आपको मिल जाएगा, ठीक है। और मैं इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज आपको दे रहा हूँ। देखो NPR, ठीक है, 1/R फैक्टोरियल इक्वल टू क्या होता है, NCR होता है, ठीक है। इसको हटा के हम लोग क्या ले सकते हैं, एक मिनट सॉरी, इसको हटा के हम लोग क्या ले सकते हैं, ठीक है, N माइनस R फैक्टोरियल है, तो इसको हटा के क्या ले सकते हैं, PR ले सकते हैं। तो बेसिकली हम लोग ये कह सकते हैं NPR इक्वल टू R इंटू NCR, ठीक है। ये चीज़ समझ में आई। देखो इसमें कुछ चीज़ें और आपको याद रखनी है, वो बिल्कुल दिमाग में याद रखो। NC0 इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है, ठीक है, और NC1 इक्वल टू N होता है। मतलब 5C0 अगर कहीं पर लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या होगा, वो 5 होगा, ठीक है। 100C0 लिखा हुआ है इसका मतलब क्या होगा, 100 होगा। अगर 100C1 लिखा हुआ है इसका मतलब क्या होगा, 100 होगा, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ रही है आपको, कोई दिक्कत समस्या तो होनी ही नहीं चाहिए। आगे चलो शुरू करते हैं क्वेश्चंस पे, ठीक है। तो हम लोग पहला टाइप लेते हैं। तो टाइप फर्स्ट देखो क्या है, कह रहा है सिंपल अरेंजमेंट की बात की होगी, ठीक है। सिंपल अरेंजमेंट होगा तो सभी अलग अलग होंगे, तो हम लोग क्या ले लेंगे, N फैक्टोरियल। कह रहा है मैथ है अरेंज करने के तरीके, तो मैथ में कितने वर्ड है, 1 2 3 4, बस हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 4 फैक्टोरियल। जिनको फैक्टोरियल सॉल्व करना नहीं आता देखो इसको मतलब होता है गिनती 1 तक जाना, 4 3 2 गिनती पीछे की ओर, और वही मल्टीप्लाई में 4 के बाद 24 हमारा आंसर, ठीक है। अगला है 6 लोग हैं लाइन में बैठे हुए हैं, तो 6 फैक्टोरियल। तो 6 फैक्टोरियल सॉल्व करने का 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 इंटू 1, 56 30 चौके 120 60 दूनी 3 60 दूनी 720, ठीक है। अब देखो रहा कॉन्सेप्ट में रिपीटिशन थी, कॉन्सेप्ट अगला क्या है, रिपीटिशन हो, आपके जो अक्षर होंगे रिपीट होंगे। इसे L है रिपीट हो रहा, O है रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो पहले हम लोग क्या लेंगे, टोटल अक्षर लेंगे। तो टोटल अक्षर क्या है, 1 2 3 4 5 6 7, तो हमने क्या ले लिया, 7 फैक्टोरियल, ठीक है। अब कौन कौन से वर्ड रिपीट हो रहे हैं, L कितनी बार आ रहा है, 2 बार, उसको नीचे लिख लेंगे। O कितनी बार आ रहा है, 2 बार, उसको नीचे लिख लेंगे। अब देखो 7 फैक्टोरियल, 7 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल पर रुक जाना है, ठीक है। 2 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल मतलब क्या होगा, 1 2 1, इससे ये कट जाएगा, 2 से ये कट जाएगा। तो 5 दूनी 10 70 70 3 210। समझ में आया कैसे सॉल्व किया हमने। देखो अगला सक्सेस है, ठीक है। सक्सेस में कितने वर्ड हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो ऊपर क्या हो जाएगा, 7 फैक्टोरियल। कौन कौन रिपीट हो रहा है, 2 बार C आ रहा है, और S कितनी बार आ रहा है, 3 बार, तो 3 फैक्टोरियल, ठीक है। तो 7 की गिनती कहाँ तक जाएंगे, जो बड़ा फैक्टोरियल है,
3 फैक्टोरियल 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल पर गाड़ी हमारी रुक जाएगी। 2 फैक्टोरियल को लिखेंगे 2 इंटू 1 और 3 फैक्टोरियल से क्या हो जाए कैंसिल आउट। 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 6 60, 7 420। तो ऑप्शन हो गया 420। ठीक है, आप लोग 420 नहीं बनना है। ठीक है, आपको अपनी मेहनत पे ईमानदारी रखनी है, पापा को चूतिया नहीं बनाना है। ठीक है, देखो अगला क्या है, रिस्ट्रिक्शन बेस्ड। ठीक है, रिस्ट्रिक्शन बेस्ड आपको क्या करेगा कि कोई वर्ड होंगे बोलेगा साथ में है साथ में नहीं है। ठीक है, देखो हमने ट्रिक क्या है, अगर साथ चाहिए तो उनका ग्रुप बना लो। ठीक है, अगर साथ नहीं चाहिए तो टोटल को क्या कर दो, टुगेदर से माइनस कर दो। ठीक है, मुझे जो साथ में आते हैं, अब जैसे डी और ई हैं साथ में चाहिए तो डी और ई साथ में है तो इसको एक मानेंगे। ठीक है, बाकी इसको एक ब्लॉक मानेंगे। ये 2 3 4 समझ में आएगा। तो 4 फैक्टोरियल हो गया। अब 4 फैक्टोरियल हो गया। अब ये जो डी और ई हैं ये भी तो अरेंज होंगे ना 2 बार, तो इंटू 2 फैक्टोरियल। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया, बिल्कुल मन लगा के देखो। DLHI, ठीक, उसने बोला डी एक साथ आने चाहिए तो इसको हम लोग क्या मान लेंगे, एक ब्लॉक। ये 2 3 4 4 फैक्टोरियल हो गया। ठीक है, अब ये डी है ये भी तो 2 बार, इसमें भी 2 अक्षर हैं तो ये क्या होंगे, ये मल्टीप्लाई में ये भी 2 बार क्या होंगे, रिपीट होंगे। ठीक है, तो इसको 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 2 इंटू 1, तो 4 3 बाद दूनी 24 और दूनी 48। ठीक है, समझ में आया कॉन्सेप्ट? अब देखो ना, दिल्ली है, कह रहा है डी और ई साथ ना हो तो पहले हम लोग टोटल निकाल लेंगे। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 तो 5 फैक्टोरियल आएगा। ठीक है, 5 फैक्टोरियल में क्या होंगे, हम वो वर्ड लेंगे जो साथ होंगे। तो हमने क्या निकाला है, 48 साथ हो। ठीक है, तो 5 फैक्टोरियल क्या होगा, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, माइनस 48, तो 5 को 20 या 60 दूना 120 माइनस 48, 50 72 आ जाएगा। तो हमारा आंसर आ गया। समझ में आएगा ना, कॉन्सेप्ट समझ लो ना? ठीक है, अब देखो बात करेंगे सर्कुलर अरेंजमेंट की। ठीक है, तो एन पीपुल अगर सर्कुलर अरेंजमेंट करना है तो उसका जो वैल्यू होगी n-1 फैक्टोरियल होगी। अगर CW क्लॉक वाइज और एंटी क्लॉक वाइज सेम हो तो इसको 2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, जैसे आपने माला पहनाया, ठीक है, माला इधर से गिनो चाहे उधर से गिनो, मोती सेम है तो मतलब क्या होगा, क्लॉक वाइज और एंटी क्लॉक वाइज दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। तो उस कंडीशन में n-1 अपॉन ये आंसर होगा। ठीक है, अगर कुछ नहीं बोला गया है तो n-1 फैक्टोरियल आंसर होगा। तो कह रहा है 5 लोगों को सर्कुलर बैठाना है, तो 5 लोगों को सर्कुलर बैठाना है तो n-1 फार्मूला होगा, तो 5 - 1 4 फैक्टोरियल। तो 4 फैक्टोरियल को क्या लिखते हैं हम लोग, 4 × 3 × 2 × 1, 4 3 12 दूनी 24। ठीक है, तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। अब कह रहा है 7 लोग हैं। ठीक है, अब ये क्या होगा, इस 7 लोग होंगे जो सर्कुलर आपके क्या दोनों तरफ से सेम होंगे। ठीक है, तो इसको लेंगे 7 - 1 अपॉन 2, क्लॉक वाइज और एंटी क्लॉक वाइज क्या होंगे, सेम होंगे। ठीक है, तो इसको 6 फैक्टोरियल अपॉन 2, तो 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, अपॉन पे 2, 2 से 2 करेगा तो 5 5 30, 4 120 या 360। अगला टाइम देखते हैं वर्ड फॉर्मेशन का। तो कह रहा है कि 5 लेटर से 3 लेटर्स के वर्ड फॉर्मेट करने हैं। ठीक है, फॉर्म करने हैं, तो क्या हो जाएगा 5P3। ठीक है, हमें वर्ड क्या करने पड़ेंगे, अरेंज करने पड़ेंगे ना। ठीक है, तो हमें टोटल वर्ड कितने हैं, 5, लेने कितने हैं हमें, 3। अब देखो रहा, इसको 5P3 को सॉल्व करने का तरीका क्या है, इसको शॉर्टकट मेथड देखते हैं। देखो ये 3 बार है ना, तो समझ नहीं आ रहा, तो इसके जो है इसको केवल क्या करेंगे, 3 से 1 कम बार, 5 × 4 2 बार इसको हम लोग करेंगे। ठीक है, अपॉन पे याद रखना, ये चीज़ समझ आ रही ना। इंटू 3 फैक्टोरियल, 5 3 गया 2 फैक्टोरियल। ठीक है, तो इसको एक बार और सॉल्व करेंगे, 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 5 को 20 3 60, मतलब जो अगर P में होगा ना उसको 3 बार ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो 3 बार सॉल्व करेंगे तो 5 को 20 3 60, इसको मतलब ऐसे करना था, 5 × 4 × 3, बस इस गिनती तक हमें जाना था, 5 को 20 3 60 आंसर हो जाएगा। ठीक है, कह रहा है 1 से लेकर 6 तक इवन 3 डिजिट नंबर। अब इवन कंडीशन देखो रहा, 1 2 4 3 4 5 6। ठीक है, अब कह रहा है इवन होगा 3 डिजिट नंबर, तो यहाँ पर इन्होंने रिस्ट्रिक्शन दे रखी है। ठीक है, 1 2 3, इस नंबर इस जगह पे अगर इवन नंबर बनना है तो इस जगह पे 2 आएगा या तो 4 आएगा या तो 6 आएगा। ठीक है,
तो हमारे पास ऑप्शन कितने हैं, केवल 3 ही ऑप्शन तो हैं इवन नंबर बनाने के लिए। तो यहाँ पर हमारे पास 3 ऑप्शन है, ठीक है। तो यहाँ इसमें जनरल केस हम लोग ये मान के चले इसमें रिपीटिशन अलाउड नहीं है। तो यहाँ पर क्या हो गया, हमारे 3 ऑप्शन यहाँ पर हैं। हमने इसमें एक नंबर भर दिया होगा, ठीक है। हमारे पास टोटल नंबर कितने थे, 6। तो 6 में एक नंबर यूज़ के लिए, तो यहाँ पर कितना बचा, 5 नंबर बचे ना, यहाँ के लिए 4 नंबर। तो 5 को 20 दिया 60, टोटल कितने हो जाएंगे, 60 नंबर। समझ में आएगा नहीं आ रहा कॉन्सेप्ट, ठीक है। सिलेक्शन कॉम्बिनेशन, ठीक है। सिलेक्शन का मतलब होता है कॉम्बिनेशन, मतलब सिलेक्शन, सिलेक्शन मतलब कॉम्बिनेशन, ठीक है। SC कैटेगरी तो याद रखना है, S से क्या होगा सिलेक्शन और C से क्या होगा कॉम्बिनेशन, ठीक है। या SC सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, ऐसे याद रखना। तो कॉम्बिनेशन का मतलब ही क्या होगा, सिलेक्शन होगा, ठीक है। तो कमिटी बनानी है तो हमेशा क्या होगा, कॉम्बिनेशन का ही यूज करेंगे, ठीक है। अगर 10 में से 4 लोगों को लेके कमिटी बनानी है, ठीक है, तो क्या होगा 10C4। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो हाँ इससे कम लेंगे, ठीक है। 10 गुणे 9 गुणे 8, ठीक है। इसको ट्रिक बना देते हैं अभी। अब यहाँ पर देखो हम 7 गुणे 6 फैक्टोरियल, 10 में 4 गए, 6 इंटू 4 फैक्टोरियल, ठीक है। तो 6 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल कैंसिल। अब तो इसको हमने 4 बार ही खोला है ना, 1 2 3 4, इसको 4 बार खोला, ठीक है। अपॉन 4 फैक्टोरियल, तो 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, तो 4 दूनी 8, 3 त्रिका 9, 10 तियाँ 30, 21, 210, ठीक है। अब क्या है कि 8 लोगों में से 3 लोगों की कमेटी बनानी है, ठीक है। तो 8C3, तो इसको सॉल्व करेंगे कितनी बार, 8 गुणे 7 गुणे 6, फिर नीचे 3 गुणे 2 गुणे 1, ठीक है। तो 3 दूनी 6, 8 सत्ते 56, हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो अगला क्या है, सिलेक्शन प्लस पोजीशन दोनों ही देना है, तो उसमें क्या करना है, परम्यूटेशन का यूज करते हैं, ठीक है। अगर बोला जाए, ठीक है, समझ में आ रहा, देखो अब कुछ इस टाइप 7 देखते हैं हम लोग। टाइप 7 में देखो क्या कह रहा है, कह रहा है कि देखो हमें क्या करना है, सिलेक्शन भी करना है और अरेंजमेंट भी करना है, ठीक है। सिलेक्शन प्लस अरेंजमेंट, ठीक है। तो 10 लोगों में से 4 को चुनना है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, आपका सिलेक्शन हो गया। अब क्या कह रहा है, लाइन में बैठाना है, तो ये क्या हो गया, अरेंजमेंट हो गया। तो इस केस पे आपको, ठीक है, ये अरेंजमेंट वाला ही फार्मूला अप्लाई करना है, ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। तो 10 में से 4 लोग को चुनना है, तो 10P4, ठीक है। तो कहाँ तो जाना है, 10 गुणे 9 गुणे 8 गुणे 7, ठीक है। तो 9 8 72 और 72 गुणे 7 गुणे 10, 7 दूनी 14, 50 40, ठीक है। 2 क्वेश्चन में सेकेंड कह रहा 12 प्लेयर में से 11 चुनकर क्रिकेट टीम बनानी है और कैप्टन भी चुनना है, ठीक है। आपको तो एक क्रिकेट टीम बनानी है 11 खिलाड़ियों को चुन के और कैप्टन को भी चुनना है। तो देखो रहा, पहले तो आपको 12 खिलाड़ियों में से क्या है, जब इसकी चुनना की बात होगी तो ये क्या होगा आपका, ठीक है, यह आपका आ जाएगा सिलेक्शन पे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 12 खिलाड़ियों में से 11 को चुनना है इनटू, ठीक है। अब क्या है, हम यहाँ पर अरेंजमेंट की कोई बात नहीं हो रही, ठीक है। और एक कैप्टन भी चुनना है, तो क्या करें, कैप्टन किसमें से 11 खिलाड़ी है उसी में चुना जाएगा, तो 11C1, ठीक है। तो आपको बताया था, ये एक चीज़ और फार्मूला याद रखिएगा, NCR = NCN-R, ठीक है। मतलब 12C11 को हम लोग 12C1 भी ले सकते हैं, ठीक है। तो 12C1 की वैल्यू क्या होगी, 12, 11C1 की वैल्यू क्या होगी, 132, हमारा आंसर हो जाएगा। तो टाइप 8 को हम लोग बाद में लेते हैं, ठीक है। अब इसको हम लोग बाद में एक्सप्लेन करेंगे, टाइप पहले आगे देख लेंगे जो सिंपल वाले हैं, ठीक है। इसको थोड़ा सा अच्छी तरह से एक्सप्लेन करना पड़ेगा, ये अलग कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब टाइप 9 देखो, प्रोबेबिलिटी विद P एंड C, ठीक है। देखो 52 कार्ड में से आपको 4 कार्ड्स चुनने हैं, ठीक है। तो समझो ज़रा पहले इसमें, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी है कि सभी स्पेड्स हों, ठीक है। तो समझो रहा इसमें आपको क्या कॉन्सेप्ट है, प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट क्या होता है, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स, ठीक है।
देखो रहा, अब वो स्पेड्स हो तो आपको पता है, क्या पता है, एस होता है, किंग होता है, क्यून होता है और जैक होता है, ठीक है। इसके कितने कितने कार्ड होते हैं, 4 4। और हार्ट, स्पेड, डायमंड और क्लब, ठीक है, इसके कितने कितने कार्ड होते हैं हमारे, 13 कार्ड होते हैं। अब समझो रहा, आपको ना टोटल कार्ड कितने हैं, 52 है, तो 52 में से कितने कार्ड चुनने हैं आपको, 4 कार्ड चुनने हैं, ठीक है। तो पहले तो 52 में से हमें 4 कार्ड चुनने पड़ेंगे, तो ये टोटल आपके क्या हो जाएगी, ये आपका टोटल हो जाएगा, ठीक है। अब फेवरेबल है, तो फेवरेबल मतलब क्या होगा, अब हमें जो स्पेड हमने हमारे पास है उसमें से 4 चुनने हैं, ठीक है। तो स्पेड हमारे पास कितने हैं, 13 है, ठीक है, उसमें से हमें 4 चुनने हैं, तो 13C4। तो उम्मीद है आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। पहले क्या टोटल जो हम लोग निकालेंगे, हम लोग क्या करेंगे, जो पहले टोटल निकालेंगे तो 30C4, ठीक है। पहले 15 में से 4 आपको फिर 4 कार्ड चुनने, सिंपल सी बात, पहले आपको 4 कार्ड चुनने, फिर 4 कार्ड में जो 4 कार्ड है वो कैसे होने चाहिए, स्पेड के होने चाहिए। तो आपका टोटल स्पेड वाले कार्ड कितने हैं, 13 है, तो उसमें 4 कार्ड क्या होने चाहिए, स्पेड के होने चाहिए, ठीक है। तो 13C4, समझ में आ रहा है ना कॉन्सेप्ट। अब देखो रहा, कह रहा है कि 52 कार्ड में से 2 कार्ड पिक हो, ठीक है, और प्रॉबिलिटी है कि दोनों किंग हो, ठीक है। तो अभी मैंने बताया किंग के कितने होते हैं, आपके पास 4 कार्ड होते हैं, समझिए बात ना। तो पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जो प्रॉबिलिटी हमारी ये कहती है कि फेवरेबल अपॉन टोटल आउटकम, तो टोटल आउटकम निकालने के लिए क्या करना है, हमें पहले 52 में से 2 कार्ड चुनने पड़ेंगे, तो 52C2, ठीक है। अब प्रॉबिलिटी है कि दोनों किंग हो, तो दोनों किंग तभी दोनों किंग हो, तो इसका मतलब क्या है, हमारे पास किंग के ऑप्शन कितने हैं, 4 हैं, ठीक है। तो और उसमें चुनने कितने हैं, 4C2, समझ में आए ना कॉन्सेप्ट, ठीक है। बाकी इसको सॉल्व तो आप कर लोगे आप, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर पहला देखते हैं, क्या डिजिट 1 से लेकर 5 से कितने डिजिट 3 नंबर्स पॉसिबल हैं, रिपीटेशन अलाउड है। तो हमारे पास 3 डिजिट नंबर बनाने हैं, 1 2 3। अब इस पोजीशन पे 1 से लेकर 5 तक कोई भी नंबर आ सकता है, 3 4 5। तो पाँचों नंबर क्या करने हैं, हमें भर सकते हैं ना, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, 5। नेक्स्ट बॉक्स पे भी क्या लिख देंगे, 5, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमें रिपीट कर सकते हैं, डिजिट हम लोग रिपीट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें भी कितने ऑप्शन है, 5 ऑप्शन है ना इसके पास। तो टोटल कितने हो गए हमारे, 5 × 5 125, ठीक है। अब कह रहा है 1 से 9 तक 4 डिजिट ऑड नंबर्स पॉसिबल है, ठीक है, नो रिपीटेशन। तो ऑड नंबर बनाने हैं 4 डिजिट, तो ऑड नंबर का मतलब क्या है, इस प्लेस पे आपका ओनली 1 3 5 7 9 ही तो आ सकता है ना, इसके अलावा तो कुछ और आएगा नहीं। आप समझ रहे हो ना आप क्या कहना चाह रहे हैं हम। तो देखो रहा, इसमें आपके पास चॉइस कितनी है, 1 2 3 4 5, ठीक है। इसमें आपके पास कितनी चॉइस है, 5, ठीक है। अब देखो रहा, एक नंबर यहाँ भर जाएगा तो आपके पास जो चॉइस बचेंगी कितनी बचेंगी, हमारे पास टोटल 10 नंबर थे, 1 से लेकर 9 तक है, ठीक है। तो टोटल हमारे पास कितने नंबर है, 9 नंबर है, ठीक है। 9 में से 1 हमने भर लिया तो कितना स्लॉट बचा, 8। फिर नेक्स्ट भर देंगे तो 7, ठीक है, और ये 6। तो 6 पंचे 30, 8 240 × 7, तो 24 7 168, 1680 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब इसको अगर उस तरह से नज़रिए से करना है, देखो हमें अगर पी का यूज करके करना है तो हमारे पास देखो लास्ट डिजिट के लिए 1 2 3 4 है, तो लास्ट डिजिट पे हमारे पास कितने ऑप्शन है, 5 ऑप्शन अवेलेबल हैं, ठीक है। तो लास्ट डिजिट में हमारे पास क्या है, 5 ऑप्शन अवेलेबल है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट होंगे ये 3 होंगे, तो 3 में क्या है, हमारे पास टोटल ऑप्शन कितने हैं, पहले हमारे पास 9 अंक थे, अब कितने बचे, 8, क्योंकि एक अंक एक अंक तो यहाँ पर यूज होगा ना, उसमें से हमें कितने चुनने हैं, 3। तो 8p3 × 5 कर लेंगे, तो 8p3 का मतलब क्या होगा, 8 × 9 × 7 × 5, ठीक है। तो 15 40 नहीं, 40 7 280 × 9, इसको कैलकुलेट सही कर रहे हैं ना, 8p3, ठीक है। तो 8 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल, ठीक है, 8 × 7 × 6, ठीक है। हाँ ओके ओके, सॉरी मैंने क्या उल्टा कर रहा हूँ क्या मैं भी, ठीक है 6 आएगा यहाँ पर, ठीक है सॉरी। तो इसको सॉल्व करोगे तो आप मतलब समझ में आ गया ना कॉन्सेप्ट क्या है, 1680। अब देखो जो लास्ट हमारा कॉन्सेप्ट बचा हुआ है आइडेंटिकल बॉल्स एंड बॉक्सेज वाला, ठीक है, ये हमारा टाइप बचा हुआ है, बाकी तो मैंने आपको
बहुत अच्छी तरीके से समझा दिया। उम्मीद है आपको ये अच्छी तरह से समझ में भी आ गया होगा, ठीक है। लास्ट कॉन्सेप्ट है, ठीक है, इसको ये देख दो। इसमें एक हम लोग थ्योरम यूज करेंगे, ठीक है, उसको बोलते हैं स्टार्स एंड बार्स, ठीक है, स्टार्स एंड बार्स थ्योरम, इसका हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है n+r-1c, ठीक है, r-1, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब इसका मतलब क्या होता है, इसमें देखो रहा, इसमें n आइडेंटिकल बॉल्स, ठीक है, n का मतलब जो होगा n आइडेंटिकल बॉल्स, r का देखो मतलब क्या है, डिफरेंट बॉक्स है, ठीक है, समझ में आई बात। तो देखो हमारे पास एक्चुअली देखा जाए तो n की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर 4 है, ठीक है, r की वैल्यू कितनी है, 3 है। तो इसको सॉल्व करते हैं, तो 4 प्लस r की वैल्यू 3 - 1 c, r-1 ये 3 - 1 2, 4 3 7 1 गया 6 c 2। तो इसको जो सॉल्व करेंगे 6 गुणे 5 गुणे, बस इतने ही रुक जाओ, ठीक है, और 2 × 1 2 3 6 3 5 15, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अब सेकंड वाला देखते हैं, 5 आइडेंटिकल चॉकलेट्स, ठीक है, को 4 बच्चों में बांटना है, तो कितने तरीके से कर सकते हैं। तो हमारे पास देखो आइडेंटिकल n की वैल्यू कितनी हो गई 5, r की वैल्यू कितनी हो गई 4, ठीक है। तो जो हमारा फार्मूला हो जाएगा n+r-1 c r-1, तो n+r कितने हो गए 9, 9 में 1 गया 8, 8 c 4, 4 में 1 गया 3, तो 8c3, तो 8 × 7 × 6, ठीक है, अपॉन 3 × 2 × 1, तो 3 दूनी 6, 8 7 56 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा था टाइप, ठीक है, ये हमने मतलब कि जितने कॉन्सेप्ट टाइप बन सकते हैं उसमें हम लोग कवर कर लिए। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, हम लोग हर टाइप पे डीपली क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है, ताकि पेपर में कोई दिक्कतें ना आए आपको। अब देखो हमारे सुपर क्विक ट्रिक्स क्या है रिवीजन के लिए, ऑल डिफरेंट तो आपको एन फैक्टोरियल यूज करना है, रिप्रेजेंटेशन है तो डिवाइड फैक्टोरियल्स करना है, टुगेदर है तो उनको एक ग्रुप मानना है, नॉट टुगेदर है टोटल में से क्या करना है, टुगेदर घटाना है, सर्कुलर है तो n-1 फैक्टोरियल, और एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज दोनों ही क्या है, सेम है, तो n-1 फैक्टोरियल अपॉन 2। कमिटी है तो कॉम्बिनेशन यूज करेंगे, कमिटी प्लस पोस्ट देनी है, परम्यूटेशन के यूज करेंगे, ठीक है। आइडेंटिकल बॉल्स इम्पटी अलाउड है तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे, n+r-1 चॉकलेट एंड बॉल्स, ठीक है, थ्योरम स्टार्स एंड बार्स थ्योरम, ठीक है, स्टार्स चॉकलेट होने का था क्या, स्टार्स एंड बार्स थ्योरम, ठीक है। आइडेंटिकल बॉल्स नॉन इम्पटी, तो ये देखो, ये तो यार ये आपके लेवल पे नहीं है, बट फॉर्मूला देखो तब भी देख लो, n-1 c r-1, ठीक है। देखो ऐसे हम लोग एक प्रोबेबिलिटी का वीडियो लेके आएंगे, इसमें सिर्फ उसके टाइप्स का डिस्कशन होगा, फिर डीपली हम बाद में ही इसको कवर करेंगे। तो उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर पसंद आएगा, ठीक है, और लेक्चर पसंद आए तो कृपया इसको लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा चैनल को, और शेयर भी कीजिएगा अपने दोस्तों के बीच में।